दुनिया में टाइटैनिक से बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। सिर्फ 20वीं सदी में कम से कम 4 बहरी जहाज़ों के हादसे ऐसे हैं जिनमें टाइटैनिक से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन किसी को इन जहाज़ों के नाम तक याद नहीं। आखिर क्या वजह है कि टाइटैनिक डूबने का नाम ही नहीं ले रहा? टाइटैनिक समंदर में ज़रूर डूबा, लेकिन आवाम के जहनों से इसके निशान मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। वो जहाज़ जो डूबने के 1 सदी बाद भी लोगों की जानें ले रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या वजह है टाइटैनिक का हादसा लोगों के जहनों में आज तक जिंदा है, और ये गर्क होने वाला जहाज़ यादों से गर्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। टाइटैनिक 3 घंटे से भी कम वक्त में कैसे डूब गया? वो जहाज़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता, ना सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया, बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। दोस्तों, टाइटैनिक खतरनाक हादसे का शिकार होकर समंदर की अंधेरी गहराइयों में गर्क होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। ये वो जहाज़ है जो डूबने के 1 सदी बाद भी लोगों की जानें ले रहा है। गुज़िश्ता माह 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट की एक टाइटन आबदोस, जो कि शुमाली बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अपने एक ख़तरनाक सयाहती सफ़र के दौरान हादसे का शिकार हुई, और इस आबदोस में सवार 5 अफराद हलाक हो गए थे। आज से 111 साल कबल 1912 में तबाह होने वाले टाइटैनिक जहाज़ का अंधेरे समंदर में 3.8 किलोमीटर की गहराई में पड़ा मलबा दौरे हाजिर में भी लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। याद रहे कि टाइटैनिक जहाज़, जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि ये जहाज़ बहुत बड़ा और मजबूत है, इसलिए समंदर में कभी डूब नहीं सकता। ये जहाज़ समंदर में एक आइसबर्ग के साथ टकराने की वजह से अप्रैल 1912 को समंदर में डूब गया था। मुबैना तौर पर यह जहाज़ तैरता रह सकता था और मुकम्मल तबाही से बच सकता था अगर इसके 16 में से ज़्यादा 4 कंपार्टमेंट मुतासिर होते, लेकिन इस हादसे में जहाज़ के कम से कम 5 कंपार्टमेंट मुतासिर हुए और समंदर का पानी जहाज़ के इंजन में दाखिल हुआ, जिसके बाद जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बाद में समंदर से मिलने वाले जहाज़ के कुछ पुर्जों की तहकीकात और आर्काइव्स में मौजूद जहाज़ के बारे में मालूमात की मदद से ये क़यास भी किया गया कि जहाज़ को बनाने के लिए हल्के मयार की स्टील का इस्तेमाल जहाज़ के डूबने की वजह बना। हालिया दिनों में टाइटैनिक का नज़ारा करने के लिए जाने वाली आबदोस टाइटन की गुमशुदगी की खबर दुनिया भर के मीडिया का मौजू बनने के पीछे भी शायद यही कहानी है। ऑस्ट्रेलिया की रिसर्चर फेलो क्रिस्टी ने एक मजमून में लिखा है कि टाइटैनिक की तरह टाइटन भी अपने इंतहाई अमीर मुसाफिरों की वजह से इतनी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिन्होंने $2.5 लाख इस सफ़र के लिए अदा किए थे। इसके अलावा इस वाक़ये में टाइटैनिक से वाबस्तगी भी है। सवाल यह है कि अगर टाइटन पर आम लोग सवार होते और इनका टाइटैनिक से ताल्लुक़ ना होता, तो क्या फिर भी दुनिया के बड़े मीडिया इदारे इस पर लाइव पेज चला रहे होते? सवाल यह है कि टाइटैनिक यानी गर्क होने वाला जहाज़ लोगों की याद से गर्क होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि टाइटैनिक पर अशराफिया की एक बड़ी तादाद सवार थी। व्हाइट स्टार कंपनी ने इस जहाज़ की रवानगी से कबल जो इश्तिहार चलाए थे, उनमें इसे दुनिया का सबसे पुरतेश जहाज़ करार दिया था। इसकी फर्स्ट क्लास का किराया 870 पाउंड था, जबकि इस वक्त बरतानवी सिपाही की तनख्वाह महज 20 पाउंड सालाना थी। एक और वजह यह थी कि जहाज़ बर्फानी तौदे से टकराने के फौरन बाद नहीं डूबा, बल्कि उसे सतह समंदर से नीचे जाने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। ये इतना ही वक्त है जितनी बॉलीवुड की फिल्म होती है। इस स्लो मोशन गरकाबी की वजह से कई दास्तानें वजूद में आई, जो बच जाने वालों ने बाद में बयान की। अगर जहाज़ फौरन तबाह होता तो शायद इतने ड्रामाई मनाजिर ना पैदा होते। फिर ये भी है कि टाइटैनिक हादसे के बारे में कई सवाल ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। जहाज़ बर्फानी तौदे से क्यों टकराया? रेडियो ऑपरेटर ने बर वक्त वाक़ये की इतला क्यों नहीं दी? वगैरह वगैरह। लोगों को हमेशा से ऐसे वाक़यात अपनी तरफ खींचते हैं जिनसे कोई पुरअसरारियत या मुअम्मा मुंसलिक हो। टाइटैनिक के हादसे को कुदरत की जानिब से इंसानी गुरूर पर तमाचा करार दिया गया है। जहाज़ रान कंपनी और इस ज़माने के मीडिया ने जिस तरह इसकी टेक्नोलॉजी की तशहीर की, और इस हादसे को मजहबी रहनुमाओं ने ख़ास तौर पर इस बात की दलील के तौर पर पेश किया कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, वो कुदरत के सामने हमेशा बेबस रहेगा।